आपने एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम दिया हो या आप एसएससी सीजीएल 2026 के एक्सपेरेंट हो, सबके दिमाग में यही इशू चल रहा है कि सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो वो चीज़ इस वीडियो में कवर कर दूंगा मैं, और कब तक आएगा वो चीज़ कवर करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो बॉर्डर लाइन पे लोग रह गए थे जिनका इस ये जो महीना भर पहले रिजल्ट आया था टेंटेटिव रिजल्ट, इसमें किसी का आधा नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर से रहा है, उनका कुछ हो सकता है क्या अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे। पहला बात तो जो सीजीएल फाइनल 2025 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड, या आप ये मान के चलो कि अगला वीक में उसके आने के काफ़ी हाई चांस है, और मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 मई लास्ट है, तब तक ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट में होगा क्या, जैसे अभी जो महीने भर पहले रिजल्ट आया था उसमें तो आपको टेंटेटिव कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी। उसके बाद आपने सबने डीवी किया था, डीवी में आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो फिक्स आप पोस्ट करके आए थे या फ्लोट करके आए थे। अब जो फिक्स या फ्लोट करके आए थे उसके बाद अब जितने लोगों ने डीवी करवाया उनको कोई ना कोई पोस्ट अलॉट हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट है, मतलब इसमें जो आपको पोस्ट मिल गई वही फाइनल होगी, और ये मान के चलो अगले वीक तक ये आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन इसमें दो तीन केस लेते हैं कि जो बॉर्डर लाइन वाले मेन जो लोग हैं, बॉर्डर लाइन वाले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी जनरल कैटेगरी से कट ऑफ गई थी 309 के आसपास, तो जिस बंदे के नंबर मान लो 307 थे, 306 थे, या ओबीसी में मान लो 307 या 8 कट ऑफ गई थी, तो उससे 1-2 नंबर कम थे, जिसका जो अभी रिजल्ट आया था टेंटेटिव वाला उसमें लिस्ट में नाम नहीं था, उनको बॉर्डर वाला बोल रहा हूँ मैं। तो बॉर्डर वाला जो स्टूडेंट है उनको अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उनका नाम आएगा क्या। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि एसएससी ने नोटिफिकेशन में इन बॉर्डर लाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन किया नहीं। उनका पर्पज़ क्या था, उन्होंने खाली दो चीज़ बोल दी कि भाई आप या तो फ्लोट ले लो या फिक्स ले लो। अभी जब आप डीवी करवा के आए, सपोज किसी ने फिक्स वाली ऑप्शन चूज किया था, तो उसको तो जो मान लो पहली वाली पोस्ट मिली, जैसे पहले मान लो उसको जीएसटी मिला था, तो अभी उसका जीएसटी का जीएसटी रह जाएगा। और कोई मान लो फ्लोट ऑप्शन चूज करके आया था, सपोज मेरे को पहले जीएसटी मिला था लेकिन मैंने जीएसटी के ऊपर मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट खाली रह गई और मेरे को फ्लोट के थ्रू ये मिल जाएगा। तो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें जिन लोगों ने डीवी करवाया है और उसने क्या कौन सा फिक्स ऑप्शन चूज किया, फ्लोट ऑप्शन चूज किया, उसी पे मेनली डिस्कशन रहेगा। जो बॉर्डर लाइन वाला केस है, हालांकि वो होना चाहिए, वो होगा तभी तो इसका कोई सेंस बनेगा, तभी तो सीटें वेस्ट नहीं होगी, वरना तो जो ये मैकेनिज्म पूरी की इन्होंने फ्लोट वाली फिक्स वाली, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। लेकिन अभी तक के अपडेट के हिसाब से उस पर उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं किया है। और एसएससी वैसे भी नहीं करता, मान लो वेटिंग लिस्ट निकाल दें कि भाई जितने सीटें भर गई ठीक है, अब जितने सीटें खाली रही, जो पोस्ट खाली रही, वो वेटिंग निकाल के जो बॉर्डर लाइन वाले लोग हैं उनको दे दो फाइनल रिजल्ट के बाद, जो फाइनल रिजल्ट अगले वीक में आएगा, जो जनरली यूपीएससी करता है। वो तो एसएससी अभी तक करता नहीं है, उम्मीद है एसएससी अब कब से ये चीज़ें करेगा वो तो अभी उसका प्लान है नहीं। अभी जो उसने फिक्स और फ्लोट वाला जो चीज़ किया उसमें से वेटिंग लिस्ट वाला तो कंसेप्ट होगा नहीं, तो जो बॉर्डर वाले लोग हैं तो उनका इस चीज़ में तो चांस है नहीं, मतलब ठीक है। और बाकी जो मैं बता रहा हूँ अगले वीक तक जो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई हाँ ये एसएससी वाले कितने लोगों को ऊपर वाली पोस्ट अलॉट होती है, फ्लोट का ऑप्शन रहता है या फिक्स वाला रहता है। और दूसरी कहानी, फ्लोट वाले में आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भर के आए थे, कन्फ्यूजन लोगों को ये भी था, आपने जो पोस्ट भरी है उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस में अगर कोई पोस्ट आपको मिलने वाली होगी तो वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपने ये पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी इसे नीचे वाली पोस्ट में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको ऊपर वाली कोई मिलेगी तो ऊपर वाली पोस्ट दे देंगे, ऊपर वाली नहीं मिल रही तो आपने जो पोस्ट पहले ली थी वो आपकी रह जाएगी, सिंपल है। ठीक है, और किस बेसिस पे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी वो की थी। ज़्यादा मैं इस वीडियो में टाइम खराब करूँगा नहीं। अब मेन डाउट जो लोगों के आता है ना, ये वाला मैंने बॉर्डर लाइन वाला बता दिया, क्योंकि एसएससी ने कोई सेपरेट क्लेरिफिकेशन तो दिया नहीं नोटिस से कि भाई हम सीटें खाली रहेगी तो जो अभी जो फिक्स फ्लोट होने के बाद जो बॉर्डर लाइन पे थे उनको ही पोस्ट अलॉट कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली लग ऐसा रहा है कि एसएससी बॉर्डर लाइन वालों का उतना नहीं सोच रहा, वो सीटें वेस्ट करेगा एक तरह से। और अगली बार कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी मेरे हिसाब से एसएससी को करना चाहिए, बॉर्डर लाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको चांस देना चाहिए, बाकी लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, वरना तो इसका सेंस ही क्या बनेगा। ठीक है, अब एक बात दिक्कत ये होगी लोगों को, अगर रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, या आपको बेटर पोस्ट के लिए एक्सटेंशन लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए, कौन सा आगे जो मेडिकल वगैरह या जो इशू होने वाले हैं वो सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक्सटेंशन कब लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, जो भी आपके इशू आएंगे सारे आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़ जाना। ये चीज़ें एक बार ये रिजल्ट आ जाएगा अगले वीक तक या अगले
5-7 दिनों में जब भी रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन जो भी मैक्सिमम लगा लो आप, तो तब मैं ये सारी चीज़ें आपके क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बाकी आप सपोर्ट करते रहना। और बाकी मैं अब नेक्स्ट ये भी करूँगा कि 2026 वाला जो सीजल वाला है इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका एग्ज़ाम का कब या कैसा रहेगा, और इसमें भी पैटर्न जो नया वाला इंट्रोड्यूस हुआ है वो रहेगा क्या रहेगा, इस पर भी सारा डिस्कशन हो जाएगा। बाकी आपको जो मेन इशू आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, क्या क्या गाइडलाइन अपन को बुक वगैरह फॉलो करनी है, क्या टेक्निक ट्रिक्स या मॉक वगैरह कैसे क्या करने हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वगैरह, वो मैं आने वाली वीडियो में कवर करता रहूँगा, लाइव वगैरह भी करूँगा, तब आपको बता दूंगा पोस्ट के थ्रू। आप चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना। और बाकी आप इसमें अभी जैसे मैं एसएससी सीजीएल वाला एग्जाम आ रहा है उस पर अपना ज़्यादा फोकस है। बाकी आपको इस चैनल पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी मैं गाइड करता रहूँगा, जो मैंने खुद क्लियर कर रखा है। स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगा। बाकी बैंकिंग एग्जाम आप कर रहे हो या और कोई एग्जाम भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको सब गाइडेंस मिलती रहेगी। आप अपने साइड से चैनल को हाइप करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ये सारे जो डाउट है ना, डिपार्टमेंट को ज्वाइन कब करना चाहिए, प्रमोशन में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या क्या इशू होते हैं लेट ज्वाइन करने के, पहले ज्वाइन करने के, सीनियरिटी के, प्रमोशन के, सारे एक्सपेक्ट मैं कवर कर दूंगा। और तब तक के लिए मैं आपको ये गाइड कर दिया भाई रिजल्ट इसका फाइनल कब तक आने वाला है, ताकि आपके वो कन्फ्यूजन ना रहे यार रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा नहीं होगा, बॉर्डर लाइन वालों क्या होगा। सारे इशू मैंने कवर कर दिए पूरे यूट्यूब पे, आपको ये ऐसा कहीं पर कवर किया हुआ नहीं मिलेगा। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो